नमस्कार दोस्तों, नींद से जागो शो का ये पहला एपिसोड है। मेरे चैनल पर अभी तक ज़्यादातर वीडियोस बॉलीवुड से रिलेटेड ही अपलोड हुई हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि एक कदम आगे बढ़ा जाए और दूसरे ज़रूरी मुद्दों पर खुलकर निष्पक्ष बात की जाए। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है और 1 मिनट से भी कम समय में दूसरे देशों की खबरें हमें घर बैठे मिल जाती है। सब कुछ एडवांस हो चुका है और इसके साथ ही क्राइम के तरीके भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग। आज के पहले एपिसोड में हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे एक गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो जाता है। हर 8 मिनट में, यानी देश के अंदर हर घंटे 7.5 बच्चे गायब हो रहे हैं। और 24 घंटे की बात की जाए तो ये आंकड़ा 180 का हो जाता है, यानी हर रोज़ 180 बच्चे गायब हो जाते हैं। इस फिगर के हिसाब से देश में हर साल 64,800 बच्चे गायब होते हैं, जिसमें 55% लड़कियां होती है और 45% लड़के। हम हमेशा कहते हैं कि मेरा भारत महान, बिल्कुल महान है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको अपने देश की थोड़ी सी महानता बताता हूं और आप उस पर गर्व करना। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में हर साल 64,800 बच्चे गायब हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश में, जो हमसे कई गुना पीछे है, वहां बच्चे गायब होने का क्या रिकॉर्ड है? पाकिस्तान में हर साल सिर्फ 3,000 बच्चे गायब होते हैं, सिर्फ 3,000 एक साल में। चलो, कुछ ज़्यादा समझदार लोग कहेंगे कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन में और हमारे देश की पॉपुलेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो ये तुलना बिल्कुल गलत है। चीन, वो तो आबादी के मामले में हमसे आगे है। चीन के अंदर हर साल 10,000 बच्चे गायब होते हैं, लेकिन बच्चों को ढूंढने का जो रेशो है, जो रिकॉर्ड है, वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। भारत में गायब बच्चों में से सिर्फ 29 बच्चे ही वापस ढूंढ पाते हैं, यानी कि अगर 100 बच्चे गायब होते हैं तो हम केवल 29 बच्चों को ढूंढ पाते हैं और बाकी के 71 बच्चों का कहीं कोई पता नहीं चल पाता है कि वो कहाँ गए। जबकि चाइना में बच्चों को ढूंढने का जो परसेंटेज है वो 64 है, यानी गायब हुए हर 100 बच्चे में से 64 बच्चे ढूंढ लिए जाते हैं और सिर्फ 36 बच्चे ही लापता रह पाते हैं। यानी चाइना की आबादी ज़्यादा है, फिर भी वहाँ पर 100 में से 64 बच्चों को वापस ढूंढ लिया जाता है, जो भारत के 29 बच्चों से डबल से भी कहीं ज़्यादा है। भारत में गायब बच्चों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, जहां पिछले 3 साल में 56,000 बच्चे गायब हुए हैं, अकेले महाराष्ट्र में। इसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का, जहां 3 साल में 32,000 के लगभग बच्चे गायब हुए हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है देश की राजधानी दिल्ली का, जहां 26,700 बच्चे गायब हुए हैं। इसी तरह चौथा नंबर आंध्र प्रदेश का है, जहां 22,000 से ज़्यादा बच्चे गायब हुए हैं। ये आंकड़े एनसीआरबी द्वारा लिए जाते हैं, जो सिर्फ उन्हीं बच्चों का डेटा देती है जो किडनैप हुए हैं या जिनका रिकॉर्ड पुलिस के पास में है। इससे अलग इस डेटा से कहीं ज़्यादा ऐसे केस भी होते हैं जिसमें पुलिस रिपोर्ट जो है लिखने से मना कर देती हैं, उनकी एफआईआर ही नहीं लिखती है या टालम टोल करके टाल देती हैं। जो एकदम गरीब लोग होते हैं, लोअर क्लास लोग, बिल्कुल निचले स्तर पर, उनकी रिपोर्ट तो ना के बराबर लिखी जाती है। उनको पुलिस जो है खुद डरा के, धमका के या टालम टोल करके भगा देती है। ऐसे लोग ना मीडिया की नज़रों में आ पाते हैं और ना ही ये लोग आवाज़ उठा पाते हैं। तो इन बच्चों का जो डेटा है वो एक्चुअल में पता हो ही नहीं सकता है। बाहर आना तो बहुत दूर की बात है, उसको पता किया भी नहीं जा सकता है। और अगर इन आंकड़ों का सही से पता लगाया जाए किसी भी तरह से, तो जो आंकड़े अभी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, फिर यही आंकड़े 3, 4, 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लापता बच्चों के आंकड़े पर बहुत अफसोस जताया था और कहा था कि सरकार को गायब होने वाले बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए और एक ठोस कानून बनाना चाहिए। लेकिन ना तो तब की सरकार का इस मुद्दे पर कोई फोकस था और ना ही आज की सरकार का। राज्य सरकारें गायब हुए बच्चों को ढूंढने पर फोकस करती ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारें लोगों को मूर्ख नहीं बनाती। कई राज्यों ने लापता व्यक्तियों के लिए या लापता बच्चों के लिए ब्यूरो बनाए हुए हैं, ताकि गायब हुए लोगों का और बच्चों का रिकॉर्ड रखा जा सके और उन्हें ढूंढा जा सके। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटका, ऐसे कई राज्य हैं जिनमें इस तरह के ब्यूरो बनाए गए थे। लेकिन सरकारों का ढुलमुल रवैया देखिए, राज्य सरकारों का, कि इन ब्यूरो में आज तक अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति हुई ही नहीं है। मतलब डिपार्टमेंट बना दिया ये दिखाने के लिए कि हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन इन डिपार्टमेंट में मैन पावर बिल्कुल नहीं है।
ना अधिकारी है ना कर्मचारी है। लेकिन सवाल आता है कि इतने सारे बच्चे गायब होते हैं और 100 में से 71 बच्चे अपने माँ बाप को कभी मिल ही नहीं पाते हैं। उनका ज़िंदगी भर कभी कोई पता नहीं चल पाता है। इनमें ज़्यादातर लड़कियां होती है। ये बच्चे आखिर जाते कहाँ हैं? कौन है वो लोग जो इन्हें गायब करते हैं? क्या अपने आप ये गायब होते हैं? और उससे भी अहम सवाल कि सरकारों के पास रियल डेटा होने के बाद भी, जो उनके पास आधा अधूरा डेटा है उसको होने के बाद भी, वो सरकारें इस दिशा में काम क्यों नहीं करती है, कोई कदम क्यों नहीं उठाती है? क्या बच्चे ज़रूरी नहीं है? इतना बड़ा मुद्दा और आंखें बंद, ऐसा क्यों? दरअसल जो बच्चे गायब होते हैं उनमें मिसप्लेस होने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। मतलब जो गलती से इधर उधर हो जाते हैं, खो जाते हैं, ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं और ऐसे बच्चे ज़्यादातर मिल भी जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो गायब होते हैं वो पूरी प्लानिंग से गायब किए जाते हैं। बच्चों को गायब करने में लोकल गैंग से लेकर इंटरनेशनल गैंग तक शामिल होती हैं और बच्चों को गायब करने के पीछे अलग अलग कारण होते हैं। लोकल गैंग ज़्यादातर बच्चों से भीख मंगवाने का काम करती है या दूसरी बड़ी गैंग्स को बेच देती हैं, जो बच्चों से बड़े लेवल पर भीख मंगवाती है और उन्हें दूसरे गैर कानूनी कामों में भी यूज करती हैं। इसमें बच्चों को चाइल्ड सेक्स के लिए भी यूज किया जाता है, बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, बच्चों के पार्ट्स को नुकसान पहुंचाकर या उनके हाथ या पैर काटकर, आँख निकालकर, आँखें फोड़कर या किसी दूसरे तरीके से उन्हें अपाहिज बनाकर भीख मंगवाई जाती है। इसके अलावा बच्चों के ऑर्गन्स को निकालकर उन्हें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बेचा जाता है या विदेशों में बहुत महंगी कीमतों पर भी बेचा जाने का व्यापार होता है, ताकि किसी अमीर पेशेंट से मुंह मांगी कीमत वसूली जा सके। यानी ऑर्गन्स की तस्करी की जाती है और काफ़ी हॉस्पिटल्स में इंडिया के अंदर भी ये काम जो है खुलेआम होते हैं। बच्चों को आतंकवादी संगठनों को भी बेचा जाता है और वो आतंकवादी इन बच्चों को ना सिर्फ सेक्स के लिए यूज करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, बल्कि आतंकवादी एक्टिविटीज़ के लिए भी इनका एक्सपेरिमेंट होता है। बच्चे गायब हुए, हमने आपने सुना, भुला दिया, लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी बड़ी गैंग्स काम करती है, कितने बड़े बड़े सिंडिकेट लगे हुए हैं, ये कोई नहीं सोचता। जहाँ कहीं बच्चा गायब होता है तो वो भले ही एक बच्चा माना जाता है कि यहाँ से एक बच्चा गायब हुआ है, लेकिन ये पूरा मामला एक बच्चे का नहीं होता है, सिर्फ एक बच्चे का नहीं होता है। ये हजारों लाखों बच्चों का मामला है और ये लाखों की संख्या एक एक बच्चे को गायब करके ही बनती है। छोटी गैंग से लेकर बड़ी बड़ी गैंग्स जो भी बच्चों को गायब करती है, इन्हें पुलिस, लोकल नेता से लेकर बड़े बड़े मंत्रियों तक का साथ मिलता है। ये सच है। बड़ी बड़ी गैंग्स के संबंध इतने पावरफुल होते हैं, इतने तगड़े होते हैं कि वो राज्य और देश के टॉप के नेता जो होते हैं, टॉप के जो मंत्री होते हैं, उनको डायरेक्ट फ़ोन करके अपना काम करा लेते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये नेता या पुलिस जो भी इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होती हैं, जो सपोर्ट करते हैं, वो फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं और ना ही 10, 20, 50 लाख रुपए के लिए कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा। ये खेल लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, अरबों रुपए का है। इन करोड़ों अरबों रुपए में से कुछ करोड़ पुलिस वालों को जाते हैं, कुछ नेताओं को जाते हैं, यानी एक पूरी चेन होती है जो इस काम में इन्वॉल्व होती है। क्योंकि कोई भी क्राइम इतने बड़े लेवल पर अगर होता है और ख़ासकर इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसमें देश के बड़े बड़े मंत्रियों और नेताओं का फुल सपोर्ट होता है। बिना राजनीतिक सपोर्ट के इस तरह के बड़े क्राइम पॉसिबल ही नहीं है। अब सवाल बचा कि सरकारें इस ओर कदम क्यों नहीं उठाती है। इसका जवाब भी आपको मिल ही चुका होगा। अब अगर किसी सरकार को, किसी मंत्री को, किसी नेता को करोड़ों रुपए की इनकम हो रही है या करोड़ों रुपए उसकी पार्टी को डोनेशन मिल रहा है, तो क्या वो पार्टी, क्या वो नेता कोई एक्शन लेगा या इस ओर कदम उठाएगा? बिल्कुल नहीं लेगा। एक्शन लेना तो दूर की बात है, वो सोचेगा भी नहीं। और जब क्रिमिनल्स को राजनीतिक समर्थन मिलता है तो वो खुलकर क्राइम करता है, दिन दूना रात चौगुना, कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा। लेकिन बच्चों के गायब होने में सभी स्टेट्स का एक जैसा हाल है। बच्चों के लिए कोई भी सरकार ठोस कदम उठाने को तैयार है ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो मुद्दा है, ये किसी भी सरकार की नज़र में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। किसी नेता या बड़े बिजनेसमैन का बच्चा गायब हो जाए तो यहाँ की पूरी पुलिस फोर्स उसे ढूंढने में लग जाती है। बच्चा छोड़िए, नेता की भैंस या कुत्ता भी गायब हो जाए तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हिल जाता है और 24 घंटे में भैंस या कुत्ते को ढूंढ निकाला जाता है। आपने इस तरह के केस सुने भी होंगे, जब भैंस को या कुत्ते को 24 घंटे में ढूंढ निकाला गया। लेकिन आम आदमी के बच्चे हर रोज़ गायब हो रहे हैं, हर रोज़ उन्हें गायब किया जा रहा है, तो उन पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। गायब हुए बच्चे कहीं भीख मांग रहे होते हैं, कोई सेक्स रैकेट का हिस्सा बना दिया जाता है, कोई क्राइम करने के लिए यूज किया जाता है, तो कहीं बच्चों को मारकर उनके ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं।
छोटी छोटी लड़कियों को कोठे पर बेचा जाता है, इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई कर दी जाती है और ये लाइफ उन बच्चों की किस्मत बन जाती है, क्योंकि फिर वो इस सब से बाहर आ ही नहीं पाते हैं। गांव, कस्बा, स्मॉल सिटी या मेट्रो सिटी, सब जगह एक जैसा हाल है। अपने आसपास नज़र रखें, अपने बच्चों पर नज़र रखें। सस्पिशियस व्यक्ति को देखें तो सीधे उससे पूछताछ करें, बिना ये सोचे कि सामने वाला बंदा क्या सोचेगा। हो सकता है वो सही हो, लेकिन आप उससे पूछताछ करें, जो भी इंसान सस्पिशियस हो। किसी पुलिस के भरोसे ना रहे, किसी सरकार के भरोसे ना रहे। पुलिस और सरकारों का काम सिर्फ दिलासा देना होता है, लेकिन आम आदमी का जो नुकसान होगा, जो घर परिवार के मेंबर का, बच्चे का नुकसान होगा, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। नींद से जागिए। अब समय पहले जैसा नहीं रहा है कि आपका पड़ोसी आपके घर की या आपके बच्चों की निगरानी करेगा। अब सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, सब अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ने में व्यस्त हैं। इसलिए अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा खुद करें। नई सीरीज के इस पहले एपिसोड में इतना ही। क्राइम, समाज, कानून, इनसे जुड़े किसी भी केस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, सजेशन दें। बॉलीवुड और राजनीति की बात इसमें नहीं करेंगे, यहाँ पर समाज से जुड़े मुद्दों पर ही बात करेंगे। कोई भी ऐसा मुद्दा जो समाज से जुड़ा हो लेकिन उसमें कोई प्रोपेगेंडा ना हो, आप यहाँ पर लिखना, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन ध्यान रहे, बॉलीवुड और राजनीति की बात इस सीरीज़ में नहीं करेंगे। पहले एपिसोड के बारे में आप अपना फीडबैक भी देना। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।